सुदामा की कहानी। सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं में विशेष स्थान रखती है। सुदामा गरीब ब्राह्मण थे, जबकि श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे। उनकी मित्रता बचपन से थी, जब वे दोनों गुरुकुल में साथ पढ़ते थे। सुदामा का जीवन गरीबी में बीत रहा था। उनकी पत्नी और बच्चे हमेशा भूख से पीड़ित रहते थे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे आग्रह किया कि वे अपने पुराने मित्र श्री कृष्ण से सहायता मांगें। पहले तो सुदामा हिचकिचाए, क्योंकि वे स्वाभिमानी थे और मित्र से सहायता मांगना उनके लिए कठिन था। परंतु पत्नी के आग्रह पर उन्होंने अंततः द्वारका जाने का निर्णय लिया। द्वारका जाते समय सुदामा ने अपनी पत्नी के दिए हुए चावल का थैला लिया, जो वे श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप देना चाहते थे। सुदामा पैदल चलते हुए द्वारका पहुँचे। जब वे श्री कृष्ण के महल पहुँचे तो महल के द्वार पर खड़े द्वारपाल ने उन्हें पहचाना नहीं। सुदामा ने द्वारपाल से कहा कि वे श्री कृष्ण के पुराने मित्र हैं और उनसे मिलना चाहते हैं। द्वारपाल ने संदेश भीतर भिजवाया। जब श्री कृष्ण ने सुना कि सुदामा आए हैं, तो वे अपनी सिंहासन से तुरंत उठे और दौड़कर अपने मित्र को गले लगाया। श्री कृष्ण ने सुदामा का स्वागत किया, उन्हें महल में लाकर अपने बगल में बिठाया और उनकी सेवा की। सुदामा की यह हालत देखकर श्री कृष्ण के नेत्रों में आंसू आ गए। श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा, मित्र, तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो? सुदामा संकोच में आ गए और छिपाने लगे, लेकिन श्री कृष्ण ने उनकी पोटली से चावल निकालकर खा लिया। श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, तुम्हारी यह भेंट मेरे लिए अनमोल है। सुदामा ने द्वारका में बहुत अच्छा समय बिताया, लेकिन वे श्री कृष्ण से अपनी गरीबी की समस्या का जिक्र नहीं कर सके। वे वापस अपने गांव लौटने लगे। जब सुदामा अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका घर एक महल में बदल चुका था। उनकी पत्नी और बच्चे सुंदर वस्त्र पहनकर उनका इंतजार कर रहे थे। सुदामा समझ गए कि यह सब श्री कृष्ण की कृपा से हुआ है। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने श्री कृष्ण को मन ही मन धन्यवाद दिया। ये कहानी इस बात का प्रतीक है कि सच्ची मित्रता में न कोई स्वार्थ होता है और न ही कोई अपेक्षा। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज भी एक मिसाल के रूप में देखी जाती है। सुदामा के प्रति श्री कृष्ण की प्रेमपूर्ण सहायता और सुदामा का त्याग, भक्ति और मित्रता का एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। निष्कर्ष, सुदामा की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता और भक्ति में निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता ने ये साबित कर दिया कि धन, दौलत और सामाजिक स्थिति सच्चे रिश्तों में कोई मायने नहीं रखते। जो प्रेम और सम्मान सुदामा ने कृष्ण के प्रति रखा, वही श्री कृष्ण ने भी अपने मित्र के लिए दिखाया। इसी कारण ये कहानी सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई है।